गिरिराज सिंह हमलावर है, बीजेपी पूरी तरह से हमलावर है, लगातार बयानबाजी हो रही है और राहुल गांधी पर अब बीजेपी का बिल्कुल नया ताजा हमला। गिरिराज सिंह ने हमला बोलते हुए कहा कि अमेठी से चुनाव नहीं लड़ रहे हैं क्योंकि अमेठी हारे तो अमेठी से वो भाग गए हैं। बीजेपी का ये बड़ा वार, और ये भी साथ साथ में कहा कि अब रायबरेली से भी हारेंगे तो रायबरेली भी छोड़ देंगे। गांधी परिवार अब जहां से हारती है वहां फिर दोबारा नहीं जाती। अब जैसे अमेठी से हार गया, राहुल गांधी हार गए, अब अमेठी छोड़ दिए। इस बार रायबरेली भी हारेंगे, वहां छोड़ देंगे। मैं तो पहले ही कहा कि बहादुर जफर शाह मुगलिया सल्तनत के अंतिम बादशाह थे, तो उसी तरह से रायबरेली भी ये गांधी फैमिली का ये अंतिम बादशाह है। कुमार अभिषेक लगातार हमारे साथ बने हुए। कुमार अभिषेक, जब आप चुनावी मैदान में उतरते हैं तो अगर आप 2 सीटों से लड़ भी रहे हैं तो एक आप सेफ सीट चुनते हैं और दूसरी सीट पर अगर फाइट हो तो वहां पर आप लड़ते हैं। लेकिन अगर आप दोनों ही सेफ सीट से, जैसे कि कांग्रेस कहते हैं वायनाड उनकी सेफ सीट है और दूसरी आप रायबरेली, वो भी दोनों सेफ सीट का चयन क्यों किया? अमेठी से लड़ सकते थे, थोड़ा फाइट होती, वायनाड तो आपके पास था बैकअप के लिए। नहीं बिल्कुल, लेकिन अमेठी में एक समस्या जरूर खड़ी हो गई थी कि 5 साल में स्मृति ईरानी ने अपनी पोजीशन बहुत मजबूत कर ली है। वो पिछले 5 सालों में लगातार अमेठी में रही और लगातार उन्होंने अपना घर भी बना लिया और लगातार गांधी परिवार को निशाने पर भी लेती रही कि अब तो ये उनका घर है। आप अगर सर्वे करेंगे, लोगों से बात करेंगे तो आपको भी दिखाई देगा कि यहाँ पर आसान नहीं है लड़ाई। वहां पर राहुल गांधी अगर लड़ते तो बहुत अच्छी लड़ाई होती, राहुल गांधी के जीतने की संभावना भी होती, लेकिन वो बिल्कुल सेफ सीट नहीं होती। तो क्या कांग्रेस पार्टी दोबारा इस रिस्क को लेने के लिए तैयार थी कि राहुल गांधी को दोबारा चुनाव लड़ाया जाए? और एक संभावना है कि अगर कहीं हार गए तो फिर राहुल गांधी की सियासत का क्या होगा? ये एक बड़ा सवाल था। मुझे लग रहा है कि राहुल गांधी बेशक चाहते होंगे कि वो ना छोड़ें अमेठी, लेकिन पार्टी का कुछ न कुछ इसमें दबाव रहा होगा, क्योंकि पार्टी लगातार 2 बार अपने शीर्ष नेता की अगर संभावित हार की बात कर लें, अगर हार हो जाए तो फिर पार्टी का क्या हाल होगा, ये जरूर उनके दिमाग में रहा होगा, ये जरूर उनके जहन में चला होगा। और यही वजह है कि उन्होंने इसके लिए उन्होंने रायबरेली की सीट चुनी कि उत्तर प्रदेश गांधी परिवार का गढ़ और अमेठी के बगल की सीट। राहुल गांधी इस जगह से लड़ते हैं और जीतते हैं तो एक बार फिर उत्तर प्रदेश में जो गांधी परिवार का गढ़ है, अमेठी रायबरेली, दोनों का नाम एक साथ ही लिया जाता है, तो ये कहा जाएगा। मुझे लगता है स्ट्रेटजी यही होगी कि कम से कम अपने सबसे बड़े नेता को किसी भी तरीके की संभावित हार से दूर रखा जाए। हालांकि मैं हार की बात नहीं कह रहा, मैं कह रहा हूं कि वहां पर लड़ाई जबरदस्त होती है और जो कांग्रेस को इंटरनल रिपोर्ट थी कि दोनों जगह से कांग्रेस का परिवार ही जीत सकता है। ठीक है, कुमार अभिषेक बने रहे आप हमारे साथ में, चूंकि हमलावर है बीजेपी। मनजींदर सिंह सिरसा ने क्या कुछ कहा है, कैसे निशाना साध है, सुनाते हैं आपको। राहुल गांधी जी वायनाड से हार रहे हैं, इसलिए अब वो रायबरेली से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। पहले उन्होंने अमेठी से हार मानी, छोड़कर भागे, अब वायनाड को छोड़कर भागे और हालात ऐसे बन गए हैं कि अमेठी सीट जो उनके परिवार की सीट मानी जाती थी, वहां से कुछ चुनाव लड़ने को तैयार नहीं है। पंजाब से केएल शर्मा जी को लाया गया है कि आप ही चुनाव लड़ लीजिए, कोई कार्यकर्ता टिकट देने को तैयार नहीं है। और अमेठी को तबाह करने के बाद, वायनाड से भागने के बाद, मैं आपको बताना चाहता हूं इस बार उनको रायबरेली से भी भागना पड़ेगा। इस बार रायबरेली के लोग उनको सबक सिखाएंगे और दूसरे नंबर पे उनको लाएंगे। हार का मुंह उनको रायबरेली से भी देखना पड़ेगा। कांग्रेस की दुर्गति देखी न जाए। हालात यह हो गया राहुल गांधी जी कि आप अमेठी से चुनाव लड़ने का हिम्मत नहीं जुटा पाए। प्रियंका गांधी जी ने इनकार कर दिया। कांग्रेस की आखिरी उम्मीद पर भी पानी फिर गया और राहुल गांधी जी आप 2 लोकसभा चुनाव सीटों से चुनाव लड़ रहे हैं। यह तो निश्चित रूप से बताता है कि कांग्रेस अपने राजनीतिक जमीन और राजनीतिक रसूख को लगातार खोता जा रहा है। और यही कारण है कि कांग्रेस राष्ट्रीय पार्टी होने का दम्भ तो बरती है, लेकिन अब क्षेत्रीय पार्टी के रूप में उभर रही है। स्मृति ईरानी का सामना करने का भी हिम्मत राहुल गांधी जी आपको नहीं हो रहा है।
तो बीजेपी कुछ इस रूप में हमलावर है कि अब वायनाड भी सेफ नहीं है, वहां से भी आ रहे हैं, इसीलिए रायबरेली आ रहे हैं क्योंकि ये भी सेफ है, क्योंकि सेफ सीट है। समर श्रीवास्तव हमारे साथ हैं। समर्थ, कांग्रेस कार्यालय में क्या इस वक्त हलचल है? बिल्कुल, मैं इस वक्त राजीव कांग्रेस कार्यालय में हूं, जो केंद्रीय कार्यालय है, और यहाँ कांग्रेस से जुड़ी यादें तो जुड़ी ब्रजेश पाठक इस वक्त बयान आपके पास लौटते हैं, सुनाते हैं ब्रजेश पाठक क्या कुछ कह रहे हैं। करेगी रायबरेली, अमेठी सहित सभी 80 सीटों पर बीजेपी प्रचंड बहुमत के साथ जीतेगी। सर, अमेठी में भी जो है कांग्रेस के प्रत्याशी उतार दिए गए हैं, क्या लगता है? देखिए, आप जानते हैं कि बीजेपी पहले ही जीत चुकी है और प्रचंड बहुमत दोबारा मिलने वाला है। बीजेपी की जीत का दावा किया है ब्रजेश पाठक ने। एक बार फिर से जल्दी से चलते हैं, समर्थ बताएं। बिल्कुल राजीव, ये जो कांग्रेस का केंद्रीय कार्यालय है, इसमें तमाम कांग्रेस की यादें तो जुड़ी हैं। यहाँ पर हवन भी होना है, पूजा भी होनी है, जिसमें राहुल गांधी भी आने वाले हैं, ऐसा यहाँ के लोकल लीडर्स कहने पर। आपको तस्वीरें कुछ दिखाता हूं मैं, यहाँ से आप तस्वीरें देखेंगे तो आप तस्वीरों के जरिए अगर समझें तो ये जो कार्यालय है ये पुराने तरीके से जुड़ा हुआ है, इंदिरा गांधी के समय से जुड़ा है। पुराने लोग, जो लोग यहाँ रहते हैं, उनसे ही बात करते हैं। तस्वीरों को जरा समझाएंगे आप, किस तरह से पुराना जुड़ाव कांग्रेस का? देखिए, इसका इतिहास मैं आपको बताना चाहूँगा इस कार्यालय का। 1967 में जब पहली बार इंदिरा जी यहाँ से चुनाव लड़ी, उनके प्रतिनिधि स्वर्गीय पंडित ज्ञान प्रसाद शुक्ला गुरु जी थे। पहली तस्वीर किसकी है? ये रायबरेली के विकास कार्यों की जो फाइल है वो हमारे बाबा पूज पंडित ज्ञान प्रसाद शुक्ला जी इंदिरा जी को सौंप रहे हैं। ये वो डॉक्यूमेंट्स है जो कि 1967 में गुरु जी ने इंदिरा जी को सौंपा। कांग्रेस कार्यालय की है? नहीं, ये दिल्ली की है। ये तस्वीरें पूजा पाठ की? ये पूजा पाठ की है, केंद्रीय कांग्रेस कार्यालय की है। अंदर आंगन है, वहाँ की ये तस्वीर है जहाँ पर परंपरा रही है। 5 बार सोनिया जी ने इसी तरह से हवन किया, आज 6ठी बार राहुल जी यहाँ पर नामांकन। इसी तरीके से बताया जा रहा है कि कुछ इसी तरीके से जैसे आप सोनिया गांधी को यहाँ हवन करते देख रहे हैं, ठीक बाहर का पोर्शन भी अभी आपको दर्शकों को दिखाएंगे, वैसे ही हवन आज भी हुआ। ये कौन से साल की फोटो है? ये है 2006 की। 2006 की फोटो है जी। कुछ इसी तरीके से हवन आज भी किया जाएगा? हाँ, इसी तरीके से हवन पूजन किया जाएगा। ये प्रियंका जी की फोटो है, जो कि यहाँ से लोकसभा के चुनाव में रोड शो का शुभारंभ भी वे यहाँ से करती हैं। गणेश जी की वंदना के साथ यहाँ पर उन्होंने रोड शो का शुभारंभ किया था। उसकी ये तस्वीर। कौन से साल की फोटो है? ये है 2014 की। 2014। ये देखिए, केएल शर्मा आपको नजर आएंगे। जितना बड़ा कद केएल शर्मा का है वो भी देखिए, केएल शर्मा यहाँ भी आपको नजर आएंगे इस फोटो में। आप अगर पुरानी तस्वीर में जाएं तो इनमें, इस वाली तस्वीर में देखिए रॉबर्ट वाड्रा, सोनिया गांधी के पीछे केएल शर्मा आपको नजर आएंगे, जो कि अमेठी के इस वक्त के कैंडिडेट है कांग्रेस पार्टी के। यहाँ प्रियंका गांधी नजर आएंगी। 2006 की तस्वीर बताई जा रही है। अब आपको हम लेकर चलेंगे उस पोर्शन में यहाँ से, क्योंकि ये तो हमने आपको दिखा दी कांग्रेस का जो जुड़ाव इस पार्टी से रहा है, क्योंकि इंदिरा गांधी के समय से जो मुख्य कर्मभूमि कही गई है रायबरेली पार्टी की, उसका चुनाव प्रक्रिया, उसकी चुनाव की तैयारियां वो इस कार्यालय से ही होती रही हैं। आपको हम लेकर चलेंगे अब उस ओर जहां हवन का हमने आपको तस्वीर दिखाई, जहां पर सोनिया गांधी हवन कर रही हैं, और बताया जा रहा है वहीं पर राहुल गांधी भी हवन करेंगे। और ये वो जगह है जो आपको हम दिखा रहे हैं, ये वो जगह है जहां पर राहुल गांधी हवन कर सकते हैं। और सामने आपको एक मंदिर भी यहां पर नजर आएगा। बातचीत भी करता रहूंगा। क्या तैयारी यहां पर है, बताइए। देखिए, यहाँ पर हम लोग ने हवन पूजन की तैयारी कर रखी है। गणेश जी की वंदना के साथ राहुल जी के लिए रक्षा सूत्र बांधा जाएगा, तिलक किया जाएगा, फिर वे नामांकन के लिए जाएंगे। यहीं पर हवन पूजन होगा। और ये जो आप मंदिर है, ये ऐतिहासिक मंदिर है। यहाँ पर इंदिरा जी बैठ करके पूजा किया करती थी, यहाँ पर गणेश जी की वंदना किया करती थी। आज भी वो सब यहाँ के तथ्य मौजूद हैं, जो कि राहुल गांधी भी आज पूजा करेंगे। राहुल गांधी जी भी आज यहाँ पर पूजा करेंगे। कितने बजे तक आने के? राहुल 11:30-12 बजे तक आने की उम्मीद है। पूजा पाठ कितने बजे शुरू होगा? पूजा पाठ भी मान के लिए 11:15 बजे स्टार्ट हो जाएगा। जी। तो देखिए, ये हमने आपको दिखाई वो जगह जहां पर हवन होगा, जैसा कि आपने उस तस्वीर में 2006 की देखा, जहां सोनिया गांधी जब यहां से सांसद थी या चुनाव लड़ने जा रही थी, उस वक्त की तस्वीर थी। सामने मंदिर भी है। और यहां पर अगर आप आते हैं तो वो नेता मौजूद हैं जो इंदिरा गांधी के समय से वरिष्ठ नेता कांग्रेस के रहे। आप उनसे ही बात करूंगा। आप लोग तो वरिष्ठ हैं, आप लोग इंदिरा गांधी के समय से रहे, क्या कुछ बदलाव देखा आपने? राहुल गांधी का नाम अब रायबरेली से आया है, क्या कुछ कहेंगे? कोई बदलाव का है इस परिवार का। इनके दादा चुनाव लड़े यहाँ से, फिरोज साहब लड़े 52 और 57, इनकी दादी लड़ी चुनाव यहाँ से, 67 लड़ी, 71 लड़ी, 77 लड़ी, 80 लड़ी। इनकी माता ही 4 चुनाव लड़ी यहाँ से, 2004 लड़ी, 2006 लड़ी, 2009 लड़ी, 2014 समर्थ, आपके पास लौटते हुए वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। मल्लिकार्जुन खड़गे विमान में सवार होते हुए नजर आ रहे हैं, बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं। रेवंत रेड्डी, साथ ही साथ राहुल गांधी आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करने के लिए जा रहे थे। इस मौके पर कांग्रेस अध्यक्ष भी मौजूद रहेंगे, कुछ अन्य कांग्रेस के बड़े लीडर्स भी मौजूद रहेंगे। खबरें हैं कि अशोक गहलोत भी पहुंच सकते हैं, और भी नेताओं के पहुंचने की खबरें हैं। तो कुल मिला के आज रायबरेली में कांग्रेस पार्टी के बड़े बड़े दिग्गज आज मौजूद रहेंगे।
विमान पूरी तरह से तैयार है और अब भीतर दाखिल हो चुके हैं कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे। एक एक करके कांग्रेस के दूसरे सीनियर लीडर्स भी विमान में जाकर बैठ रहे हैं और ये विमान फिर उड़ान भरेगा। लगभग 11 बजे फुर्सतगंज में पहुंचने का समय बताया जा रहा है। फिर उसके बाद आगे जो है कांग्रेस पार्टी के कार्यक्रम है, राहुल गांधी के कार्यक्रम।